क्या कभी तुमने अपने आप से ये सवाल किया है कि इतने सालों से पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में वही ठहराव क्यों बना हुआ है? क्या तुमने महसूस किया है कि रोज दीप जलाने, मंत्र जपने और व्रत रखने के बावजूद भी मन में स्थायी शांति नहीं टिकती? क्या ऐसा भी होता है कि तुम साधना शुरू करते हो, कुछ दिन सब अच्छा चलता है, फिर अचानक सब बिखर जाता है? क्या तुमने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा करते हुए भी तुम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? आज मैं तुम्हें वही सत्य बताने जा रही हूँ, जो सुनने में थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन अगर तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पूजा क्या है? भक्तों, पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, ये चेतना की दिशा है। अगर दिशा सही नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारी जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो जय माँ लक्ष्मी। पहली गलती, भक्ति को सौदा बना देना। जब तुम कहते हो मैं इतना जप करूंगा, बदले में मुझे ये मिल जाए, तो ये भक्ति नहीं, एक व्यापार है। जहाँ सौदा होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ निराशा जरूर आती है। दूसरी गलती, दूसरों से तुलना। तुम सोचते हो उसका काम जल्दी बन गया, मेरा क्यों नहीं? लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी परीक्षा सब अलग है। तुलना तुम्हारा ध्यान भगवान से हटाकर दुनिया पर ले जाती है, और जहाँ ध्यान हटता है वहाँ शक्ति भी कम हो जाती है। तीसरी गलती, दोहरा जीवन। मंदिर में नम्र, घर में क्रोधित, आरती में प्रेम, व्यवहार में कठोरता। ये विरोधाभास तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ देता है। चौथी गलती, अधैर्य। तुम कुछ दिन साधना करते हो और तुरंत परिणाम चाहते हो, लेकिन वर्षों से जमा नकारात्मकता कुछ दिनों में कैसे खत्म होगी? साधना एक बीज है जिसे समय देना पड़ता है। पांचवी गलती, केवल बाहरी पूजा। दीपक, अगरबत्ती, फूल, ये सब सुंदर है, लेकिन अगर भीतर अंधकार है तो इनका असर सीमित रहेगा। अपने विचारों को भी देखो। ईर्ष्या, क्रोध, हीन भावना, यही असली बाधाएं हैं। पहला बड़ा संदेश, अपने आप से पूछो, तुम पूजा क्यों कर रहे हो? डर से, लालच से या प्रेम से? अगर प्रेम है, तुम सही रास्ते पर हो। गहरा रहस्य, जब तुम साधना शुरू करते हो तो समस्याएं बढ़ती नहीं है, बल्कि जो दबा हुआ था वो बाहर आने लगता है। ये सफाई की प्रक्रिया है, सजा नहीं। छठी गलती, परीक्षा को दंड समझना। कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। सातवीं गलती, दूसरों की नकारात्मकता अपनाना। लोग क्या कहते हैं उससे तुम्हारा विश्वास हिल जाता है, लेकिन असली भरोसा तुम्हारे अपने अनुभव में होना चाहिए। आठवीं गलती, केवल मुश्किल में भगवान को याद करना। भक्ति सिर्फ संकट का सहारा नहीं, जीवन का आधार है। नौवीं गलती, खुद को दोष देना। मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई। ये सोच तुम्हारी ऊर्जा गिराती है। 10वीं गलती, भाव के बिना जप। शब्द बोलना आसान है, लेकिन भाव जगाना जरूरी है। साधना का सच, ये सीधी रेखा नहीं, एक चक्र है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन हर बार थोड़ा ऊपर। 11वीं गलती, आध्यात्मिक अहंकार। मैं ज्यादा भक्ति करता हूँ, ये सोच सबसे खतरनाक है। 12वीं गलती, अनुभव से चिपक जाना। हर दिन अनुभव अलग होगा, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। 13वीं गलती, जिम्मेदारियों से भागना। सच्ची भक्ति तुम्हें जीवन से भागना नहीं, उसे बेहतर जीना सिखाती है। 14वीं गलती, मन की सफाई टालना। पुरानी शिकायतें असली बाधा हैं, क्षमा करना सीखो। 15वीं गलती, साधना को बोझ बना लेना। भक्ति में आनंद होना चाहिए, केवल नियम नहीं। समाधान, आगे कैसे बढ़ें? संकल्प शुद्ध करो, प्रेम से साधना करो, नियमित रहो, कम करो लेकिन रोज करो। विचारों पर ध्यान दो, कृतज्ञता अपनाओ, व्यवहार में भक्ति लाओ।
धैर्य रखो, परीक्षा को अवसर समझो, संगति सुधारो, खुद को माफ करो, प्रेम को आधार बनाओ। अंतिम संदेश, तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम्हारी अपेक्षाएं तेज हैं और धैर्य कम है। जब अपेक्षा शांत होगी और धैर्य गहरा होगा, तब साधना स्थिर हो जाएगी, और जब साधना स्थिर हो जाती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। समापन, ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, वो हर श्वास में है। जब तुम प्रेम से पुकारते हो, वो सुनते हैं। अब समय है जागने का, अब समय है आगे बढ़ने का। विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रेम रखो, यही सच्ची भक्ति है।